नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सौर मिशन आदित्य L1 को शनिवार को प्रक्षेपित करेगा। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था को आउटसोर्स के माध्यम से मजबूत किया जाएगा। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने उत्तराखंड में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए जल्द डिटेल सर्वे रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राज्य में खेलों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि आज खेल का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष या फिर विज्ञान का क्षेत्र हो, सभी में भारत आगे बढ़ रहा है। श्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अभियान की शुरूआत की और उनके नेतृत्व में शक्तिशाली, समरस, गौरवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह दिन हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक समारोह में भारतीय खेलों पर प्रमुख पहल की शुरूआत करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में मेजर ध्यानचंद के बेटे और जाने माने हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार चंद ध्यानचंद ने कहा कि देश में हॉकी के साथ साथ हम और खेलों में भी आगे बढ़ते रहें, यही मेजर ध्यानचंद का सपना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहले अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दिन में 11:50 पर भेजा जाएगा। ये सूर्य और धरती के बीच L1 बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने में आदित्य को करीब 4 महीने लगेंगे। ये मिशन सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि नाम से एक अध्याय इस वर्ष के 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के मन में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस व त्याग के मूल्यों से जुड़ी भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही युवाओं में राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की भावना को बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये संयुक्त पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जल्द ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है और अब तक 3000 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में पहचान छुपाकर रह रहे लोगों पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए पुलिस को प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के उद्देश्य से वैश्विक निवेशक सम्मेलन दिसंबर में आयोजित किया जाना है। सम्मेलन की रूपरेखा तैयार किए जाने को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ मिशन मोड पर सम्मेलन की तैयारियों में जुट जाएं। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगी से बचाव और जागरूकता के लिए उत्तराखंड साइबर कॉमिक्स की शुरुआत की है। प्रदेश पुलिस इस नई पहल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य है। कॉमिक्स काल्पनिक चरित्र सुपरकॉप चक्रेश के काम पर आधारित होगा। यह हर सोमवार को कॉमिक्स को प्रकाशित किया जाएगा। कॉमिक्स काल्पनिक कहानियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी और काल्पनिक चरित्र सुपरकॉप चक्रेश के आसपास घूमेगी, जो अपनी टीम के साथ साइबर अपराध से लड़ने जा रही है। यह अपराधियों के तरीकों को उजागर करने के साथ ही जागरूकता बढ़ाएगा और लोगों को इस कॉमिक्स से जुड़ने के लिए भी रोमांचक तरीके से प्रेरित करेगा। उत्तराखंड साइबर कॉमिक्स को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा और साइबर क्राइम थाने में सोशल पेजों के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News
@DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार YouTube चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था को आउटसोर्स के माध्यम से मजबूत किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। देहरादून में आयोजित बैठक में डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि चिकित्सालयों के विभिन्न वार्डों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती एनएमसी मानकों के अनुसार की जाएगी, ताकि मेडिकल कॉलेजों में आने वाले सभी मरीजों को 24 घंटे वार्ड बॉय की सेवा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर लेखकों के पाठ्य पुस्तकों और शोध पत्रों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही ई ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने प्रदेश के पिथौरागढ़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, श्रीनगर और देहरादून मेडिकल कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों से संबद्ध कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने उत्तराखंड में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए जल्द डिटेल सर्वे रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूनिटी मॉल ऐसे स्थान पर बनाए जाए जहां से अधिक लोग लाभ ले सके। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री पर यूनिटी मॉल विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। इससे लोगों की आजीविका बढ़ेगी और राज्य के सभी महत्वपूर्ण उत्पादों को एक स्थान पर लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतर्गत अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिजाइन और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान उद्योग महानिदेशक रोहित मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में राज्य के 26 उत्पादों को लिया गया है, जिनका व्यापक प्रचार किया जा रहा है। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर, शीशम झाड़ी, मनसा देवी कॉलोनी, मीरा नगर, मायाकुंड और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 650 आपदा प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। प्रत्येक किट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो अरहर की दाल, 1 लीटर रिफाइंड, 2 किलो सूजी, 1 किलो चीनी, हल्दी पाउडर, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर सभी कुछ रखे गए थे। साथ ही शेल्टर किट में सुरक्षा के लिए सभी जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अतिक्रमण को चिन्हित करने के साथ ही भूमि के रिकॉर्ड ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि किसके नाम दर्ज है, ये देखने के लिए पिछले 60, 70 या 80 वर्षों के रिकॉर्ड की भी जांच की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि शीघ्र ही भूमि के रिकॉर्ड के लिए पोर्टल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए डिजिटल मैप तैयार किए जाए और फोटो व वीडियो के माध्यम से लगातार अतिक्रमण रोकने के प्रयास करने होंगे। देहरादून में एक नया तकनीक सक्षम ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना केंद्र PWD विद्यापीठ लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने PW का शुभारंभ किया है। PWNS80 के माध्यम से PW मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। ये कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के साथ ड्रॉपर्स के लिए भी होगी जो JEE और नीट की तैयारी करने के इच्छुक है। PWNS80 परीक्षा 1, 8 और 15 अक्टूबर 2023 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और ऑनलाइन मोड में छात्र 1 से 15 अक्टूबर तक परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा के लिए पंजीकरण PW वेबसाइट, ऐप या निकटतम ऑनलाइन विद्यापीठ सेंटर पर 15 अक्टूबर तक करा सकते हैं। परीक्षा के परिणाम 20 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सौर मिशन आदित्य L1 को शनिवार को प्रक्षेपित करेगा। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था को आउटसोर्स के माध्यम से मजबूत किया जाएगा।
और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने उत्तराखंड में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए जल्द डिटेल सर्वे रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।